हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी सिस्टम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है रामनाथ नाम के एक क्रिमिनल से जिसे जेल में डाला गया था। तो वही रामनाथ मिस्टर श्याम से यही कह रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बट रामनाथ कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है तो उसके लिए लड़ेगा भी कौन, जिसके बाद वो खुद को खत्म कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नेहा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक लॉयर है। एक्चुअली वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी और आज उसका जगदीश के खिलाफ वो केस लड़ रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जगदीश एक बार का ओनर है और उसके बार में ड्रग्स मिले थे। अब नेहा इंस्पेक्टर राठी से पूछती है कि जब उस दिन उसने बार में रेड मारी थी तो क्या हुआ था। तो राठी बताता है कि जब उन्होंने रेड मारी तो वहां पर उन्हें इतने सारे ड्रग्स मिले, साथ ही वॉशरूम में जगदीश भी था। जिसके बाद हम जगदीश के लॉयर को देखते हैं जो कि राठी से क्वेश्चन पूछने लगता है कि वो वॉशरूम में कैसे गया, मतलब क्यों उन्होंने दरवाजा तोड़ा। ऐसे सवाल पूछकर वो उसे घुमाने लगता है। यहाँ पर अपोजिट लॉयर का कहना था कि उस बार में ड्रग्स मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि जगदीश इस सब में इन्वॉल्व है। अब ये सब सुनने के बाद नेहा काफी टेंशन में आ जाती है क्योंकि आखिर वो प्रूव कैसे करेगी कि ये सब कुछ जगदीश ने किया है। अब उस कोर्ट में सारिका नाम की स्टेनो काम करती है और हम देखते हैं कि इतने सालों से वो जॉब कर रही थी, जिसकी वजह से उसे पता था कि अगला लॉयर क्या कहेगा और जज क्या कहेगा। वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देती थी। तो वही नेहा के पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो साबित कर सके कि जगदीश इस सब में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कोर्ट उसे कुछ टाइम दे देता है। अब नेहा यही सोचने लगती है कि आखिर वो साबित कैसे करेगी कि जगदीश इस सब में इन्वॉल्व है। तो वही नेहा के सीनियर अलावत सर उसे कहते हैं कि अगर नेहा ने इस केस को ठीक से हैंडल नहीं किया तो वो उसे इस केस से निकाल देंगे। अब ये सुनने के बाद नेहा काफी टेंशन में आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेहा एक बहुत ही फेमस लॉयर राजवंशी की बेटी है। बट राजवंशी का कहना है कि नेहा को उनके साथ काम करने से पहले उसे उस काबिल बनना होगा। इसलिए वो नेहा से कहते हैं कि पहले वो 10 केसेस खुद के दम पर सॉल्व करे, उसके बाद ही वो उनकी पार्टनर बन सकती है। अब नेहा भी इसके लिए मान जाती है। अब यहाँ पर नेहा की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसका भाई और उसका एक बॉयफ्रेंड है अक्षय, जो कि उसके पापा के साथ ही काम करता है। आज उनके घर पर पार्टी थी क्योंकि उसके पापा आज फिर से केस को जीते थे। अब वहां पर हम विक्रम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा बिल्डर है और वो भी उस पार्टी में आया था। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आज तक विक्रम के ऊपर जितने भी केसेस लगे थे उस सब को नेहा के पापा ने ही लड़ा था और हमेशा विक्रम को उससे बाहर निकाला था, जिसकी वजह से विक्रम काफी खुश था और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वेटर विक्रम ने जो ग्लास में ड्रिंक किया था उसे अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम सारिका को देखते हैं जो अपने घर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारिका की फैमिली में उसके हस्बैंड जो कि अपाहिज थे और उसकी एक बेटी है कुसुम, वो तीनों काफी ज्यादा खुशी खुशी रहा करते थे। अब यहाँ पर सारिका को पता चलता है कि कुसुम को साइंस में 96 मार्क्स मिले थे और उसका साइंस फेयर के लिए सिलेक्शन हो गया था, बट वो जानती थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। अब ये बात जब सारिका को पता चलती है तो वो कुसुम से कहती है कि वो पैसों की चिंता ना करे और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारिका के हस्बैंड अपाहिज होने की वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से सारा फाइनेंशियल लोड सारिका के ऊपर ही था। अब अगले दिन हम नेहा को देखते हैं जो कि कोर्ट जा रही थी और रास्ते में वो इनाया कोठारी नाम की लड़की के वीडियोस देखा करती थी जो कि एक फूड ब्लॉगर थी। अब नेहा रास्ते में सारिका को देखती है और उसे लिफ्ट देती है, जिसके बाद सारिका भी नेहा के साथ कोर्ट जाने लगती है। अब यहाँ पर बातों बातों में सारिका नेहा से कहती है कि वो तब तक केस नहीं जीत पाएगी जब तक वो उन चीजों पर ध्यान देगी कि जगदीश ने क्या क्या क्राइम किया है। उसे उन चीजों पर ध्यान देना होगा जहां पर जगदीश ने जानबूझ के कुछ गलत चीजें की है ताकि वो अपने क्राइम को छुपा सके। अब ये सुनने के बाद नेहा भी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद फिर से उसका केस स्टार्ट होता है जहां पर नेहा कोर्ट को बताती है कि जगदीश उस बार का ओनर है और वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद है और अगर ऐसे में वहां पर कुछ होता है तो एज पर लॉ उस क्राइम की सारी जिम्मेदारी उस बार के ओनर की होती है और इसी वजह से जो ड्रग्स मिले हैं उस क्राइम की भी पूरी जिम्मेदारी जगदीश की होगी। अब ये सुनने के बाद कोर्ट जगदीश को सजा सुना देती है, जिसकी वजह से नेहा ये केस जीत गई थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो सारिका को जाकर थैंक्स बोलती है क्योंकि सारिका की वजह से वो ये केस जीती थी। अब सारिका भी ये सुनकर काफी खुश होती है, जिसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि वहां पर आता है। बट यहाँ पर नेहा उसके साथ ठीक से बात नहीं करती थी क्योंकि वो रिपोर्टर हमेशा नेहा को राजवंशी की बेटी कहता था। बट नेहा को लगता है कि उसकी अपनी भी तो कोई पहचान है। अब रात को नेहा के पापा नेहा की जीत से काफी खुश होते हैं। नेहा कहती है कि वो जल्दी बाकी केसेस भी जीत जाएगी
और जल्दी से अपने पापा को ज्वाइन कर लेगी। इसलिए नेहा अगले दिन सारिका से मिलती है और उससे कहती है कि वो चाहती है कि सारिका उसकी हर केस में हेल्प करे और वो उसे पर केस 10,000 रुपीज देगी। अब ये सुनने के बाद सारिका काफी हैरान थी। यहाँ पर नेहा कहती है कि सारिका के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और वो उसके जरिए उसकी मदद कर सकती है, जिस पर सारिका कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी बट वो पर केस 20,000 लेगी। अब नेहा भी इसके लिए मान जाती है। साथ ही सारिका नेहा से पूछती है कि आखिर वो केस जीतना क्यों चाहती है, मतलब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए, जिस पर नेहा कहती है कि वो बस इसलिए लड़ना चाहती है ताकि वो जीत सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की विक्रम के पास जाती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उनके फोटोज क्लिक कर रहा था। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर राठी को देखते हैं जिसका सारिका के साथ अफेयर चल रहा था। तो वही अगले दिन नेहा एक लड़की से मिलने आती है, जिसके बाद वो उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है। यहाँ पर नेहा को पता चलता है कि उस लड़की के साथ एक आदमी ने जबरदस्ती की थी, बट उस आदमी का कहना था कि उन दोनों का अफेयर है, इसलिए उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अब यहाँ पर नेहा को इस केस को सॉल्व करना था, इसलिए वो फिर से इस सब में सारिका की हेल्प लेने लगती है। अब एक दिन नेहा सारिका के घर आती है, जहाँ पर वो सारिका की फैमिली से मिलती है और उनसे मिलकर वो समझ जाती है कि सारिका अपने फैमिली के लिए कितने एफर्ट्स ले रही है। साथ ही नेहा सारिका से पूछती है कि आखिर उसके हस्बैंड को क्या हुआ, तो सारिका बताती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अब उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। जिसके बाद वो फिर से नेहा से कहने लगती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अच्छे से चेक करे। अब रात को नेहा जब इस केस पर काम कर रही थी तो उसके पास उसी रिपोर्टर का मैसेज आता है, जिसमें उसने एक वीडियो भेजा था। एक्चुअली उस वीडियो में जो लड़की रुखसाना थी उसके साथ प्रमोद जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा था। अब नेहा वो वीडियो जज को दिखाती है, जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि प्रमोद ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से प्रमोद को सजा हो जाती है और नेहा फिर से ये केस जीत जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी और वो पार्टी करने लगती है। जिसके बाद एक एक करके नेहा हर केस जीतती जा रही थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब उसने 9 केसेस जीत लिए थे। जिसके बाद वो घर आती है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि हर केस जीतने के बाद अगर वो पार्टी करते तो वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। अब नेहा उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो कहती है कि ये आखिरी केस वो जीत जाएगी, जिसके बाद वो उनके साथ काम करेगी। लेकिन ये सुनने के बाद उसके पापा वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद नेहा को पता चलता है कि जिस ब्लॉगर इनाया को वो फॉलो किया करती थी उसने खुद को खत्म किया है, बट सबको ऐसा लग रहा है कि उसका मर्डर हुआ है और उसके मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने विक्रम बजाज को अरेस्ट किया था, क्योंकि पुलिस को उस अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में विक्रम वहां पर आता हुआ और जाता हुआ दिखाई दिया था। साथ ही इनाया के अपार्टमेंट में एक ग्लास मिला था जिस पर विक्रम के फिंगरप्रिंट्स थे और इसी वजह से पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट किया था और विक्रम का केस नेहा के पापा ही लेने वाले थे। अब अगले दिन नेहा जब कोर्ट में जाती है तो उसके सीनियर नेहा से कहते हैं कि पुलिस को लगता है कि इनाया का मर्डर हुआ है और वो चाहते हैं कि नेहा उनका केस लड़े। अब ये सुनने के बाद नेहा काफी खुश होती है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा केस आ गया था और वो डिसाइड करती है कि वो हर हाल में इस केस को सॉल्व करेगी। जिसके बाद वो पुलिस से पूछती है कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनाया का मर्डर हुआ है, तो पुलिस बताती है कि इनाया के पास कोई भी नोट नहीं मिला और नॉर्मली अगर कोई खुद को खत्म करता है तो उनके पास कोई ना कोई नोट मिलता है। साथ ही उन्हें विक्रम के खिलाफ काफी सारे सबूत में मिले हैं। जो सुनने के बाद नेहा इस केस को एक्सेप्ट कर लेती है, बट जब वो घर जाती है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि वो ये केस नहीं लड़ सकती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेहा उनके खिलाफ खड़ी हो। यहाँ पर वो नेहा से कहते हैं कि नेहा ने खुद को साबित कर दिया है, इसलिए वो उन्हें एज ए असिस्टेंट ज्वाइन कर सकती है। बट नेहा कहती है कि वो अपने दम पर अब कुछ करना चाहती है और इसी वजह से वो केस लड़ेगी, बट उसके पापा इसके लिए तैयार नहीं थे। तो नेहा भी फैसला कर लेती है कि वो किसी भी हाल में इस केस को लड़ेगी और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अब अपने पापा के घर में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ के लिए सारिका उसकी हेल्प करती है। अब नेहा को कुछ भी करके इस केस को सॉल्व करना था और इसी वजह से वो इस केस के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है और पता करने लगती है कि आखिर विक्रम ने इनाया को क्यों मारा होगा। उसे पता चलता है कि पुलिस को इनाया के फ्लैट में विक्रम और एक दूसरी लड़की के फोटोज मिले थे, जो देखकर उन्हें समझ आ गया था कि शायद इनाया विक्रम को ब्लैकमेल कर रही थी और इसी वजह से विक्रम ने इनाया को मार दिया। लेकिन जिस मोबाइल से विक्रम को ब्लैकमेल किया जा रहा था उस मोबाइल का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था, मतलब वो किसका मोबाइल था और वो कहाँ पर है यह अभी भी किसी को भी पता नहीं था और सब लोग मिलकर उसी मोबाइल को ढूंढ रहे थे ताकि वो पता कर सके कि आखिर कौन है जो विक्रम को ब्लैकमेल कर रहा है। वैसे तो पुलिस को यही लग रहा था कि इनाया ही विक्रम को ब्लैकमेल कर रही होगी, बट इनाया के अपार्टमेंट में वो मोबाइल उन्हें नहीं मिला था।
तो वही हम नेहा के पापा को देखते हैं जो कि विक्रम से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसे ब्लैकमेल कौन कर रहा था। बट विक्रम कहता है कि वो नहीं जानता। साथ ही उसका इनाया के साथ भी काफी टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं था, यहाँ तक कि उसने कभी भी उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं किया। अब यहाँ पर नेहा के पापा उससे कहते हैं कि जो कुछ भी है वो उन्हें सच सच बता दे, क्योंकि इसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट अगर उन्हें पता नहीं होगा तो वो केस को स्ट्रांगली लड़ नहीं पाएंगे। बट विक्रम का यही कहना था कि ना ही वो इनाया को जानता है और ना ही उस ब्लैकमेलर को। अब नेहा इसी केस के बारे में सारिका के साथ डिस्कस करने लगती है। वो कहती है कि विक्रम को वो काफी टाइम से जानती है, क्योंकि विक्रम उसके पापा का दोस्त है। उसे लगता है कि विक्रम कोई अच्छा आदमी नहीं है, बट वो मर्डरर है ऐसा भी कभी नहीं लगा था। जिसके बाद सारिका उसे समझाती है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, हम सब अपना असली चेहरा दुनिया से छुपाते हैं। जिसके बाद सारिका इंस्पेक्टर राठी के साथ अपना रिलेशन खत्म कर देती है, मतलब उनका अफेयर खत्म कर देती है। जिसके बाद केस स्टार्ट होता है जहाँ नेहा आज अपने पापा के खिलाफ ही लड़ने वाली थी। अब यहाँ पर नेहा पूरी कोशिश करती है कि विक्रम को बेल ना मिले, बट नेहा के पापा जज को बताते हैं कि विक्रम एक बहुत बड़ा बिल्डर है और उसके काफी सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से उसे बेल की जरूरत है और इसके बदले वो अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करवा देगा। अब ये सुनने के बाद जज विक्रम को बेल दे देता है, जिसकी वजह से नेहा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वही हम नेहा के पापा को देखते हैं जिन्हें भी उस फोन की तलाश थी जिससे विक्रम को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जिसके बाद नेहा पुलिस के साथ मिलकर एविडेंस इकट्ठा करने में लग जाती है और उसे पता चलता है कि इनाया का जो फ्लैट था वो बहुत ही ऊपर वाले फ्लोर पर था और विक्रम स्टेयर से वहां पर नहीं जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट था, साथ ही वो बहुत ज्यादा ओल्ड भी था, तो उसके हिसाब से ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अब रात को नेहा यही सारी चीजें सारिका के साथ डिस्कस कर रही थी। यहाँ पर नेहा सारिका से पूछती है कि उसे पता चला कि सारिका भी उस बिल्डिंग में एक बच्चे का ट्यूशन लेने चाहती है। तो यहाँ पर सारिका भी उसे बताती है कि वहाँ पर एक लड़का है रेहान, जो कि मैथ्स में काफी कमजोर है और इसी वजह से वो उसकी ट्यूशन लेने के लिए वहां पर जाया करती है। अब अगले दिन फिर से कोर्ट केस स्टार्ट होता है जहां पर नेहा जज को बताती है कि विक्रम के पास इनाया को मारने का मोटिव था। इनाया उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए विक्रम ने उसे खत्म कर दिया। साथ ही विक्रम के बारे में बात करें तो उसके काफी सारे अफेयर्स भी है और उसके ऊपर अब तक बहुत सारे केसेस के चार्ज भी लगे थे। अब ये सुनने के बाद नेहा के पापा जज को बताते हैं कि उसके क्लाइंट बहुत ही बड़े आदमी है, जिसकी वजह से छोटी मोटी चीजें उनके साथ होती रहती है, और रही बात उनके अफेयर्स की तो ये कोई क्राइम नहीं है। अब ये सुनने के बाद जज उन्हें फिर से अगली डेट दे देता है। अब रात को नेहा पुलिस ऑफिसर और अपने असिस्टेंट के साथ डिस्कस कर रही थी तो वो लोग यही सोचने लगते हैं कि इनाया के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो 4 करोड़ का फ्लैट ले सके। एक्चुअली इनाया जिस फ्लैट में रहती थी वो 4 करोड़ का था और इनाया के पास इतने भी पैसे नहीं थे। साथ ही उसके पेरेंट्स भी काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर नेहा को बताता है कि इनाया का फ्लैट जिस अपार्टमेंट में है वो अपार्टमेंट एक्चुअली विक्रम बजाज की है। अब ये सुनने के बाद नेहा काफी शॉक थी। जिसके बाद वो इनाया का बैंक अकाउंट चेक करती है जब उसने विक्रम से वो फ्लैट लिया था। तब उसे पता चलता है कि तब इनाया के अकाउंट में सिर्फ 3 लाख रुपए थे और 3 लाख रुपए होते हुए वो 4 करोड़ का फ्लैट कैसे ले सकती है। इसलिए वो कोर्ट से बताती है कि जब इनाया ने विक्रम से फ्लैट लिया था तो उसके पास बस 3 लाख रुपए थे, तो फिर वो इतना बड़ा फ्लैट कैसे ले सकती है। और इसी वजह से वो कोर्ट से कहती है कि जब इनाया ने वो फ्लैट लिया था तो उस साल के उसे सारे डॉक्यूमेंट्स विक्रम से चाहिए। अब ये सुनने के बाद जज भी विक्रम को ऑर्डर करता है कि उसे सारे डॉक्यूमेंट्स नेहा को देने होंगे। अब ये सुनने के बाद नेहा के पापा काफी हैरान थे। वो यहाँ पर नेहा के भाई से कहते हैं कि वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। जिसके बाद वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली विक्रम ने इनाया को वो फ्लैट गिफ्ट दिया था। साथ ही विक्रम और इनाया की कई बार कॉल पर बात भी हुई थी और ये देखकर नेहा के पापा काफी परेशान हो जाते हैं। अब नेहा जब केस पर काम कर रही थी तभी उससे मिलने के लिए अक्षय आता है। जिसके बाद वो अक्षय के साथ इंटीमेट होकर सो जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि अक्षय उसका लैपटॉप चेक कर रहा था। एक्चुअली अक्षय को नेहा के पास उसके पापा ने भेजा था ताकि वो पता कर सके कि नेहा आगे क्या कर रही है। और ये सुनकर नेहा काफी हैरान थी कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। अब अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर नेहा के पास एक केस की फाइल भेजता है जो थी ट्विस्टेड बार केस। एक्चुअली उस बार में एक बार आग लगी थी जिसमें काफी सारे लोगों की मौत हुई थी और उस बार का ओनर था विक्रम बजाज। साथ ही वहां पर जगदीश भी काम किया करता था जो कि उस बार का मैनेजर था, जिसके खिलाफ नेहा ने पहले ही केस लड़ा था और उसे जेल भेज दिया था। और इस केस में रामनाथ को सजा हुई थी जिसकी वजह से रामनाथ ने खुद को खत्म किया था, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था।
और इस सब की आई विटनेस थी इनाया, जो देखकर नेहा काफी हैरान थी कि ये सारे केसेस उसके पास ही कैसे आ गए। वो इस बारे में सारिका से बात करती है तो सारिका कहती है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। तो वही नेहा के पापा नेहा के भाई से कहते हैं कि वो विक्रम से कहे कि वो सारी डॉक्यूमेंट जो भी नेहा ने मांगे हैं वो उसे दे दे, मतलब सब कुछ, जिसकी वजह से नेहा के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके पास इतने डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कि उसे ढूंढते ढूंढते उसका टाइम ही निकल जाएगा। अब ये बात सुनने पर नेहा का भाई ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से नेहा के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसमें से उसे एक डॉक्यूमेंट ढूंढना था जिससे उसे ये पता चल सके कि विक्रम ने ये फ्लैट इनाया को गिफ्ट किया था। जिसके बाद नेहा त्रिपाठी नाम के एक लॉयर से मिलने जाती है जो कि उसकी तरह ही एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और वो ही रामनाथ के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पर त्रिपाठी नेहा को बताते हैं कि रामनाथ इनोसेंट था, बस वो गरीब था जिसकी वजह से विक्रम जैसे लोगों ने उसे फंसाया। तब नेहा के पापा ही वो केस लड़ रहे थे और उन्होंने सारा इल्जाम रामनाथ के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से रामनाथ को सजा हो गई और उसने खुद को खत्म कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम नेहा को देखते हैं जो इसी केस पर स्टडी कर रही थी कि तभी उससे मिलने के लिए उसका भाई आ जाता है, जो देखकर नेहा काफी शॉक थी क्योंकि उसके और उसके भाई के बीच ज्यादा नहीं बनती थी। बट यहाँ पर उसका भाई कहता है कि वो नेहा को देखकर काफी प्राउड फील करता है क्योंकि वो सब कुछ खुद से कर रही है। जिसके बाद वो देखता है कि नेहा के पास काफी सारे बॉक्सेस आ पड़े थे और उसे उस सब में वो एक कागज ढूंढना था। अब यहाँ पर नेहा के भाई को पता था कि वो फाइल किस बॉक्स में है, इसलिए वो उस फाइल को उठाता है और ऊपर रखकर चला जाता है। जिसके बाद नेहा उस फाइल को देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसके भाई ने उसकी हेल्प की। अब नेहा को वो कागज मिल गया था जो उसे चाहिए था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश थी। अब इसी बीच सारिका नेहा को बार बार कॉल कर रही थी बट नेहा उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। जिसके बाद आखिरकार नेहा सारिका से मिलने जाती है, जहाँ पर वो सारिका से कहती है कि उसे पता चल चुका है कि विक्रम ने इनाया को नहीं मारा। अब ये सुनकर सारिका काफी शॉक थी। वो नेहा से पूछती है कि अगर इनाया को विक्रम ने नहीं मारा तो किसने मारा है, जिस पर नेहा कहती है कि इनाया को तुमने मारा है। और ये सुनने के बाद सारिका काफी हैरान थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सारिका रामनाथ की बहन है। तब वो प्रेग्नेंट थी और उसने काफी कोशिश की थी कि वो अपने भाई को बचा सके। एक्चुअली उसका भाई उसी बार में काम किया करता था, साथ ही सारिका का हस्बैंड लक्ष्मण भी उसी बार में काम किया करता था। बट जब वो वहां पर आग लगी तो इस सब में पूरी गलती उस बार के मैनेजर और विक्रम की थी, बट उन्होंने जानबूझकर ये सारा ब्लेम रामनाथ के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से रामनाथ को सजा हो गई। यहाँ पर सारिका ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने भाई को बचा सके बट वो नहीं बचा पाई क्योंकि उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल लोग थे। अब यहाँ पर इनाया आई विटनेस थी और तब सारिका प्रेग्नेंट थी और उसने सारिका के पेट पर हाथ रखकर कहा था कि वो कभी भी अपने बयान से नहीं पलटेगी बल्कि वो विक्रम का सच सबके सामने लाएगी। बट जब इनाया को बयान देना था तो वो पलट गई। उसने कहा कि इस सब में सारी गलती रामनाथ की थी, जो सुनकर सारिका काफी हैरान हो गई क्योंकि रामनाथ ने इनाया की उस दिन जान बचाई थी। उस बार में आग लगी थी और काफी सारे लोगों को रामनाथ और लक्ष्मण ने बाहर निकाला था और इसी वजह से लक्ष्मण पैरालाइज हो गया था और उसके हाथ भी जल गए थे। ये सब करके उन्होंने लोगों की जान बचाई थी और आखिर में रामनाथ को ही ब्लेम किया गया था, जिसकी वजह से सारिका पूरी तरह से टूट गई थी और उसे कुछ भी करके उन सभी लोगों से बदला लेना था। और इसी वजह से वो सब पर नजर रखने लगी ताकि पता कर सके कि हर एक की कमजोरी क्या है। और 9 साल बाद उसने इंस्पेक्टर राठी की मदद से जगदीश के बार में ड्रग्स रखवाए, जिसके बाद उन्होंने जगदीश को पकड़ लिया और नेहा ने जगदीश को सजा दिलवाई। यहाँ तक कि नेहा को प्रमोद के खिलाफ जो वीडियो मिला था जिसमें वो रुखसाना के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो भी सारिका ने उस रिपोर्टर को भेजा था और उस रिपोर्टर ने नेहा को, जिसकी वजह से प्रमोद को भी सजा हो गई थी क्योंकि प्रमोद भी इस सब में इन्वॉल्व था। जिसके बाद सारिका ने विक्रम को फंसाने का प्लान बनाया। एक्चुअली विक्रम के फिंगरप्रिंट वाला ग्लास जो इनाया के अपार्टमेंट में मिला था वो एक्चुअली सारिका के पहचान वाले वेटर ने चुराया था और उसे वो दे दिया था। साथ ही सारिका ही थी जो विक्रम को ब्लैकमेल कर रही थी। उसने विक्रम से कहा कि वो सारे सबूत चाहता है तो इनाया की जो बिल्डिंग है उसके अपार्टमेंट के टेरेस पर आ जाए और इसी वजह से विक्रम उस दिन वहां पर गया था जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा था। जिसके बाद विक्रम जब टेरेस पर गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। तब हम देखते हैं कि सारिका भी वहीं पर थी और उसी ने उस वक्त जाकर इनाया को मार दिया था। एक्चुअली सारिका उस बिल्डिंग में रेहान की ट्यूशन लेने के लिए जाया करती थी और इसी वजह से वो 10 मिनट जल्दी चली गई थी ताकि वो 10 मिनट जल्दी निकल सके और जल्दी निकलने से पहले उसने इनाया को मार दिया था। और सारिका का वहां पर रोज का आना जाना था जिसकी वजह से किसी को भी उसके ऊपर डाउट नहीं हुआ। जो सुनकर नेहा काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि सारिका ने बस उसका यूज किया,
जिस पर सारिका कहती है कि वो खुद नेहा के पास नहीं आई थी, नेहा खुद उसके पास आई थी और इसी वजह से उसने सोचा कि नेहा के पापा से भी तो उसे बदला लेना है और इसी वजह से वो नेहा का यूज कर रही थी। अब यहाँ पर नेहा उससे पूछती है कि आखिर उसने विक्रम को खत्म क्यों नहीं किया। तो सारिका का कहना था कि विक्रम जैसे लोगों के लिए उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा प्यारी होती है और इसी वजह से वो उसे उसकी रेपुटेशन ही छीनना चाहती थी और इसी वजह से उसने विक्रम को नहीं मारा। वो चाहती है कि विक्रम को सजा मिले। अब ये सुनकर नेहा काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसका कहना था कि विक्रम को वो उस चीज की सजा देना चाहती है जो क्राइम उसने नहीं किया। जिस पर सारिका कहती है कि उसके भाई ने भी वो क्राइम नहीं किया था जिसकी उसे सजा मिली थी। यहाँ तक कि उसके भाई ने कई बार उस मैनेजर से कहा था कि ये लोग इस तरह से यहाँ पर टेबल्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से अगर आग लग गई तो सारी पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाएगी। बट उस मैनेजर ने जानबूझकर ज्यादा इनकम के लिए वहां पर भी टेबल्स लगा दी थी और इसी वजह से जब आग लगी तो इतने सारे लोग वहां पर फंस गए। जिसके बाद सारिका समझ चुकी थी कि सिस्टम उसे इंसाफ नहीं देगा और इसी वजह से उसने खुद रिवेंज लेने का प्लान बनाया। यहाँ पर वो नेहा से कहती है कि नेहा को भले ही पता है कि उसने इनाया को मारा है बट वो साबित नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर नेहा रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ पर उसने सारिका की वो आवाज रिकॉर्ड की थी। अब ये सुनने के बाद सारिका समझ जाती है कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जिसके बाद वो नेहा से कहती है कि वो जो भी करे सोच समझ कर करे। जिसके बाद अगले दिन हम नेहा को देखते हैं जो कि कोर्ट में आती है। यहाँ पर हम सारिका को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि आज उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर नेहा सारे सबूत दे देती है कि कैसे विक्रम ने इनाया को वो फ्लैट गिफ्ट किया था। साथ ही विक्रम के कॉल डिटेल्स भी चेक किए जाते हैं जहाँ पर पता चलता है कि विक्रम इनाया के साथ कांटेक्ट में था और इसका मतलब यही है कि विक्रम ने इनाया को मारा है क्योंकि जब क्राइम हुआ था तो विक्रम उसी अपार्टमेंट में था और इनाया उसे ब्लैकमेल कर रही थी जिसकी वजह से विक्रम के पास मोटिव था कि वो इनाया को मार सके। साथ ही विक्रम का ग्लास भी वहां पर मिला था जिसकी वजह से जज को यकीन हो जाता है कि एक्चुअली विक्रम ने इनाया को मारा है और इसी वजह से विक्रम को उम्र कैद की सजा हो जाती है। जो सुनकर सारिका काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि नेहा उसका साथ देगी। तो वही नेहा के पापा भी नेहा के लिए काफी खुश थे क्योंकि भले वो अपना केस हार गए थे बट हारे वो अपनी बेटी से थे जिसकी वजह से वो नेहा से कहते हैं कि अब वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। बट नेहा को अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि अब वो खुद के दम पर कुछ करना चाहती थी और इसी वजह से वो अपने पापा को मना करके चली जाती है। तो वही सारिका नेहा को थैंक्स कहती है बट यहाँ पर नेहा सारिका पर अभी भी गुस्सा थी क्योंकि सारिका ने जो कुछ भी किया था वो भी एक क्राइम ही था। बट सारिका कहती है कि उसके सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो नेहा को थैंक्स बोल के वहां से चली जाती है। तो वही नेहा डिसाइड करती है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर ही गरीब लोगों के लिए इंसाफ के लिए लड़ेगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सिस्टम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।